डेयरडेविल और स्पाइडरमैन दोनों ही अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल सुपर हीरोज है एंड दोनों के पास अपनी अपनी सुपर पावर्स है जो कि दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट भी करती है। लेकिन एक चीज ऐसी है दोनों के अंदर जो कि कुछ हद तक कॉमन भी है एंड वो है उनके सेंसेस। अब स्पाइडरमैन के पास तो उसके स्पाइडर सेंस है और डेयरडेविल के पास है उसके रेडार सेंस। ये वजह से वो दोनों ही अपने ऊपर होने वाले अटैक्स को पहले ही सेंस कर पाते हैं एंड खुद को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि दोनों में से किसके सेंसेस ज्यादा पावरफुल है एंड अगर कभी स्पाइडरमैन वर्सेस डेयरडेविल के हाइपोथेटिकली एक फाइट हो जाती है तो उसमें कौन विनर हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम इन दोनों की पावर्स, स्पीड, इंटेलिजेंस और ड्यूरेबिलिटी जैसे कुछ पॉइंट्स के बेसिस पर दोनों का कंपैरिजन करके यह जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, किसके सेंसेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन एक फाइट में विनर हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखना और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पॉइंट नंबर 1, पावर्स एंड एबिलिटीज। पीटर पार्कर को उसकी पावर्स तब मिलती हैं जब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने उसे काटा था, जिसके बाद उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पूरी तरीके से धीरे धीरे करके स्पाइडर फिजियोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है एंड उसे कई तरह की सुपर पावर्स मिल जाती हैं, जिनमें से एक का नाम है स्पाइडर सेंस, जिससे कि वो आने वाले खतरों के बारे में पहले से ही जान लेता है और उनसे बच भी सकता है। इसकी वजह से वो नॉर्मल हैंड टू हैंड अटैक्स के साथ ही बुलेट्स या फिर नाइफ से किए गए अटैक से भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है। स्पाइडरमैन दीवारों के ऊपर चढ़ सकता है, वेब शूट कर सकता है और अपने वेब शूटर्स की मदद से वो हवा में स्विंग भी कर सकता है, वो हाई जंप भी कर सकता है एंड स्पाइडरमैन की और भी कई सारी पावर्स है जिसको कि हमने मूवीज में काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं डेयरडेविल की पावर्स के बारे में। तो डेयरडेविल को उसकी पावर्स एक रेडियो एक्टिव केमिकल्स को ले जाने वाली ट्रक के एक्सीडेंट की चपेट में आ जाने की वजह से मिलती हैं, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाता है, जिसके बाद उसकी आंखों को छोड़कर उसकी बॉडी के बाकी जितने भी सेंसेज है वो काफी ज्यादा हद तक इनहांस हो जाते हैं एंड उसके आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके वो उसके माइंड तक पहुंचाते हैं। आंखें नहीं होने के बावजूद भी डेयरडेविल अपने सोनार और रेडार सेंसेस की वजह से उन सभी चीजों को देख पाता है या फिर सेंस कर पाता है जो कि नॉर्मल ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं। डेयरडेविल के ऊपर किसी भी तरह के इल्यूजन का कोई असर नहीं होता है एंड वो टेलीपैथी का भी यूज कर सकता है। स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस और डेयरडेविल के रेडार सेंस का अगर कंपैरिजन किया जाए तो पर्सनली मुझे यहाँ पर डेयरडेविल के सेंसेस ज्यादा पावरफुल लगते हैं, क्योंकि स्पाइडर का जो स्पाइडर सेंस है वो सिर्फ खतरों को सेंस करके उसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है, जबकि डेयरडेविल अपने इनहांस सेंसेस के साथ में रेडार सेंसेस का भी यूज करता है, जिसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सकता है, मतलब कि उन्हें मल्टीपल टाइप से यूज कर सकता है। तो यहाँ पर हमने ये जो भी उसके सेंसेस की जो पावर्स है वो उसकी सीरीज में भी देखी है एंड कॉमिक्स में भी हमने देखा ही है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि सेंसेस के मामले में या फिर ये पावर्स एंड एबिलिटीज का जो एक पॉइंट है वो यहाँ पर डेयरडेविल को मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। अब स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर फिजियोलॉजी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सुपर स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो लगभग 20 से 30 टन तक का वेट भी लिफ्ट कर सकता है। स्पाइडरमैन का स्टेमिना भी काफी ज्यादा इनहांस है, जिसकी वजह से वो जल्दी थकता नहीं है, क्योंकि थकान को पैदा करने वाले जो टॉक्सिन होते हैं वो उसकी बॉडी में स्पाइडर फिजियोलॉजी पहले से काफी हद तक फिल्टर कर लेती है। सो इसकी वजह से वो थकावट पैदा नहीं होती है उसके शरीर में एंड वो ज्यादा देर तक फाइट कर पाता है बिना थके। तो वही दूसरी तरफ डेयरडेविल के पास नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लेकिन उसकी बॉडी पीक ह्यूमन लेवल पर है, जिसकी वजह से वो कई सुपर पावर्स वाले लोगों से भी लड़ सकता है, जस्ट लाइक बैटमैन। लेकिन डेयरडेविल ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकता है एंड वो लगभग 450 पॉइंट तक का ही वेट लिफ्ट कर पाता है। डेयरडेविल का स्टेमिना भी ठीक ठाक है, वो बहुत ज्यादा पेन या फिर टॉर्चर को सहन कर सकता है एंड वो बिना खाए या बिना सोए काफी टाइम तक फाइट भी कर सकता है, क्योंकि उसने अपने शरीर को, अपनी फिजिकल कंडीशन को उस हद तक इम्प्रूव कर लिया है। फिर भी ये बात साफ है कि स्पाइडरमैन स्ट्रेंथ और स्टेमिना के मामले में अपनी स्पाइडर फिजियोलॉजी की वजह से डेयरडेविल से आगे है। तो यहाँ पर ये वाला एक पॉइंट मिल जाता है स्पाइडरमैन को। पॉइंट नंबर 3, स्पीड। अब स्पाइडरमैन अपनी पावर्स और एजिलिटी के साथ सेंसेस का भी यूज करता है फाइट के दौरान, जिसकी वजह से वो कॉमिक्स में फास्ट फाइटर्स में से एक माना जाता है। वो फाइट में काफी फास्ट अटैक से बच सकता है एंड उतना ही स्पीड से अटैक भी कर सकता है। वो अपने वेब्स का भी यूज कर लेता है फाइट के दौरान। लेकिन डेयरडेविल के पास ऐसी कोई भी सुपर स्पीड जैसी पावर नहीं है, बस वो नॉर्मल ह्यूमंस के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट जरूर है, और एक फाइट में वो स्पाइडरमैन जितना फास्ट नहीं है। लेकिन डेयरडेविल भी एक फाइट में उस पर होने वाले अटैक्स को सेंस करके जल्दी से जल्दी खुद को डिफेंड कर सकता है एंड अटैक भी कर सकता है। लेकिन तब भी स्पीड के मामले में ये वाला जो पॉइंट है वो स्पाइडरमैन को ही जाता है। पॉइंट नंबर 4, ड्यूरेबिलिटी। तो स्पाइडरमैन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है और ये हमने कई बार देखा है। स्पाइडरमैन कई पावरफुल अटैक्स को झेल चुका है, ऊंचाई से गिरने पर भी वो कई बार सही सलामत बच जाता है। अकेले ही कई सुपर विलन्स से फाइट कर सकता है और उन सब में भी वो ज्यादातर कई अटैक्स को सर्वाइव भी कर लेता है। लेकिन डेयरडेविल के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा पेन और जितना भी टॉर्चर है उसको सहन कर सकता है, लेकिन स्पेशल पावर्स के साथ किए गए अटैक्स मुझे फिजिकली इंजर्ड कर सकते हैं। स्पाइडरमैन डेयरडेविल के कंपैरिजन में ज्यादा ड्यूरेबल भी है, जिसकी वजह है स्पाइडरमैन की स्पाइडर फिजियोलॉजी, जो कि उसे इस पॉइंट में डेयरडेविल से बेहतर बनाती है। और यहाँ पर भी एक पॉइंट ज्यादा है स्पाइडरमैन को। पॉइंट नंबर 5, इंटेलिजेंस। स्पाइडरमैन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, खासकर अगर उसकी एज के हिसाब से देखा जाए तब।
पीटर पार्कर को टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, उसने अपने वेब शूटर्स खुद बनाए हैं जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। तो वही डेयरडेविल भले ही स्पाइडरमैन की तरह जीनियस तो नहीं है, लेकिन उसे लॉ का अच्छा खासा नॉलेज है। पर एक आमने सामने वाली फाइट में उसका यह नॉलेज उसके किसी भी काम का नहीं है, पर किसी फाइट के लिए वो बेहतर प्लानिंग जरूर बना सकता है, अपनी विनिंग पॉसिबिलिटीज को उस प्लानिंग के जरिए बढ़ा भी सकता है। ओवरऑल दोनों काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन पीटर ज्यादा इंटेलिजेंट है क्योंकि उसको टेक का अच्छा खासा नॉलेज है। सो यहाँ पर भी यह पॉइंट मेरे ख्याल से स्पाइडरमैन को मिलना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, कॉम्बैट स्किल्स। स्पाइडरमैन एक बेस्ट हैंड टू हैंड फाइटर तो है ही, साथ ही वो एवेंजर्स के साथ कई सारे पावरफुल लोगों से फाइट भी कर चुका है। उसके पास और भी कई पावर्स है जिसकी वजह से वो कॉम्बैट स्किल्स में ज्यादा मास्टर बनने के बारे में नहीं सोचता है। लेकिन वही दूसरी तरफ डेयरडेविल के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, जिसकी वजह से उसे ज्यादातर हैंड टू हैंड फाइट्स और क्लोज फाइट से करनी पड़ती है, एंड इसी वजह से उसे कई तरह के कॉम्बैट स्किल्स को यूज करने की जरूरत पड़ती है, एंड वो उसने मास्टरी भी कर चुका है। उसे मार्शल आर्ट्स के साथ ही और भी कई तरह के फाइटिंग स्टाइल का अच्छा खासा नॉलेज है, इसलिए कॉम्बैट स्किल्स के लिए यहाँ पर एक पॉइंट डेयरडेविल को मिल जाता है। अब आखिर में बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो फाइनली अगर ये बात की जाए कि इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा, तो ऊपर किए गए कंपैरिजन के हिसाब से तो ऐसा ही लगता है कि स्पाइडरमैन इस फाइट को जीत सकता है, क्योंकि सिर्फ स्किल्स और सेंसेस को छोड़ दे तो स्पाइडरमैन हर तरह से डेयरडेविल से ज्यादा पावरफुल है, और इसी वजह से मेरे अकॉर्डिंग इस फाइट का विनर स्पाइडरमैन हो सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। स्पाइडरमैन के पास सुपीरियर स्पाइडर फिजियोलॉजी है जो कि डेयरडेविल के पास नहीं है। डेयरडेविल अपने सेंसेस को अच्छे से यूज़ कर सकता है कंपेयर टू स्पाइडरमैन, एंड डेयरडेविल जो है उसकी जो फाइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस है और वो कई तरीके की फाइटिंग स्किल्स जानता है। बट स्पाइडरमैन के पास इन सब के अलावा भी और भी कई सारी पावर्स है। वो डेयरडेविल के किए गए अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है, एंड डिफरेंट टाइप में अपने वेब शूटर्स को यूज़ करके अटैक भी कर सकता है, वो भी बिना डेयरडेविल के पास जाए, जबकि डेयरडेविल ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। वेल ये तो जब इन दोनों की रियल में आमने सामने वाली फाइट होगी तभी देखने को मिलेगा हमें मूवीज में, लेकिन अभी के लिए मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर विनर स्पाइडरमैन हो सकता है। खैर आपको क्या लगता है इन दोनों की फाइट का विनर कौन होगा, कमेंट में जरूर बताना, एंड इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, बिकॉज यू आर सुपर BNP। Around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.